मोदी मुर्दाबाद 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 मोदी छोड़ो मोदी कर मोदी कर मोदी कर मोदी कर मोदी कर मोदी कर मोदी मुर्दाबाद नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मोदी चोर मोदी चोर मोदी चोर नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद इलेक्शन कमीशन चोर है वोट चोरी नहीं चलेगी नरेंद्र मोदी होश में आओ नरेंद्र मोदी होश में आओ नरेंद्र मोदी बीजेपी मुर्दाबाद हमारे राहुल जी ने आवाज उठाई है और इस आवाज को हम देश के हर कोने कोने तक पहुंचाएंगे और इनकी दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। आने वाले समय में जनता भी जागरूक हो गई है, समझ चुकी है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे करते हैं। आप देखिए राजस्थान में बीजेपी कहती थी कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी, डबल इंजन की सरकार आएगी, हम डीजल यूपी के भाव कर देंगे। आज तक नहीं किया। 18 महीने हो गए सरकार को आए हुए। एक ऐसी उन्नति बता दो कि इससे लगे कि हमारे जिले में या हमारे प्रदेश में कोई बीजेपी की सरकार ने काम किया हो। सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे करके सरकार में आए। जनता सब समझ चुकी है और आने वाले समय में जनता इनको मुंहतोड़ जवाब देगी। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने वोट चोरी करके सरकार बनाई है, प्रधानमंत्री बने हैं, जिसका खुलासा हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे आप सबके सामने किया था। आपने देखा था किस तरह से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी पूरे देश के अंदर हमारे जो वोटिंग करने का अधिकार है उसको चोर करके और प्रधानमंत्री बने हैं। और अब बिहार में जिस तरह से SIR के नाम पर इलेक्शन कमीशन के साथ मिल करके जो वोट चोरी की जा रही है, जो लोग आज जिंदा हैं उनको मरा हुआ दिखा करके वोटर लिस्ट में उनका नाम काट दिया जा रहा है, जो कि मैं कहता हूँ सबका नंबर आएगा। हमारे नेता राहुल गांधी जी कहते हैं तो उसके खिलाफ ये प्रदर्शन है कि मोदी जी आप वोट चोरी करके देश के प्रधानमंत्री बने हो, आपको गद्दी छोड़नी पड़ेगी। देश के लोगों का जो अधिकार है, एक वोट एक अधिकार, एक व्यक्ति एक वोट का जो अधिकार है उसको आप नहीं छीन सकते हो। उसके लिए ये देश की जनता सड़कों पे है और जरूरत पड़ेगी तो हमारे नेता सदन में भी लड़ रहे हैं और जनता सड़कों पे और उतरेगी। बड़ा आंदोलन होगा। जो डिसीजन है केंद्र की सत्ता में बैठी हुई सरकार जो वर्तमान में हमारे सभी युवाओं का अधिकार छीन रही है, युवाओं को काला चश्मा पहना रही है और आज तक सरकार अप्रूवल का स्टेप नहीं दे पाई। और जिस सरकार ने सुई से लेकर परमाणु तक का निर्माण किया, सरकार उसको भ्रष्ट बताती है। और जो सरकार वर्तमान में एयरपोर्ट से एयरलाइन तक उसने गिरवी रख दिया, वो सरकार हमारी राष्ट्रवादी नीतियों के आधार पर वो उसको अप्रूवल का स्टेप राष्ट्रवादी का दे रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन वर्तमान समय में इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमारे राहुल गांधी जननायक ने आवाज उठाई तो ये मिर्ची भाजपा को क्यों लगी? भाजपा के रोज नेता स्टेटमेंट दे रहे हैं और वर्तमान में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कंगना रनौत, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि हमारा देश 2014 में आज़ाद हुआ है। जिस कानूनी व्यवस्थाओं के आधार पर कॉन्स्टिट्यूट हमारे भारत का बना और इस संवैधानिक तौर पर हमारे भारत कांग्रेस के आभा मंडल में प्रकाशित होता रहा है। और 70 साल में जो भारत की अर्थव्यवस्थाएं हुई हैं, वो अर्थव्यवस्थाएं भारत की 195 कंट्रीज में 195 देश में एक वैश्विक पटल पर नेतृत्व करने वाला भारत एक संदेशवाहक के रूप में रहा है। और वर्तमान में हमारे भारत की अर्थव्यवस्था इस तरह से खराब है कि मतलब मजाक उड़ रहा है और मीडिया TRP बढ़ाने के लिए इस चीज़ों को नहीं दिखा रही है। और सरकार में इलेक्शन कमीशन, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, सभी जितनी गवर्नमेंट ब्यूरो हैं वो सरकार से मिलकर काम कर रही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोहित मिश्रा है, मैं प्रदेश सचिव हूँ युवा कांग्रेस।
आज हमने जो प्रदर्शन किया है वो जो मोदी जी वोट चोरी करके जीते हुए हैं उसके लिए हम लोगों ने प्रदर्शन किया है, क्योंकि राहुल गांधी अपनी सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं और उन्होंने जो मांगा है मोदी जी से वो सबूत नहीं दे पाए। इसलिए हम लोग ये आगे तक जाएगा ये आंदोलन और हम लोग नहीं रुकेंगे और वोट चोरी का पूरा खुलासा करके रहेंगे।